let f(x(y) equal to x square y upon x square y square if xy not equal to 0 and f(0, 0) equal to 0, then which of the following statement is not true? हमें फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर देखना है. So given function f(x(y) equal to x square y upon x square plus y square when xy not equal to 0, 0 and 0 when xy equal to 0, 0. So option A, f is continuous. तो यहाँ पे हम लिमिट चेक करेंगे. लिमिट ऑफ फंक्शन एट 0, 0 क्या आती है? तो कंटिन्यूटी के लिए हमें कंटिन्यूस पता चल जाएगा. लिमिट एक्स वाई गोज टू 0, 0 यहाँ पर एक्स स्क्वेयर वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. यहाँ पर हम पाथ सेलेक्ट करें. सो पुट y इक्वल टू एम एक्स. तो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वेयर इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0 एंड x पावर 3. यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो एम एक्स अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर रिमेन रहेगा और ये x इक्वल टू 0 पे 0 देगा. मीन्स एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट 0, 0. सो ऑप्शन ए इज ट्रू. फॉल्स ऑप्शन सर्च करना है. एंड अब हमें यहाँ पे लिखा है डेल एफ ओवर डेल एक्स इज एग्जिस्ट, डेल एफ ओवर डेल वाई इज एग्जिस्ट. सो ऑप्शन बी डेल एफ ओवर डेल एक्स फाइंड करेंगे. इसका फॉर्मूला रहता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच. अब यहाँ पर ये 0, 0 है. सो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ 0, 0 अपॉन एच. सो फंक्शन की वैल्यू में हम x के प्लेस पर h और y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो डेल एफ ओवर डेल x कैलकुलेट होगा. लिमिट h गोज टू 0 एंड हमारा फंक्शन था उसमें x के प्लेस पर h पुट करेंगे और y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये अपॉन h स्क्वेयर प्लस 0 माइनस एफ 0, 0 इज 0 अपॉन एच. तो ये वैल्यू 0 हो रही है. मीन्स एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है. फाइनाइट वैल्यू मिल रही है. एंड ऑप्शन सी डेल एफ ओवर डेल वाई कैलकुलेट करेंगे. लिमिट के गोज टू 0 एफ ए कॉमा बी प्लस के अपॉन माइनस एफ ए बी अपॉन के. तो ये फॉर्मूला से लिमिट के गोज टू 0 यहाँ पर हम एफ 0, 0 प्लस के माइनस एफ 0, 0 अपॉन के मीन्स एक्स के प्लेस पर 0 एंड वाई के प्लेस पर के पुट करेंगे तो ये वैल्यू में 0 इंटू के
अपॉन 0 प्लस के स्क्वायर माइनस 0 अपॉन के. Finally, this is also 0. So Fy is also exist. So यहाँ से हमें ऑप्शन V ट्रू मिल रहा है, ऑप्शन C ट्रू मिल रहा है, तो ऑप्शन D फॉल्स. सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी हमें ऑप्शन डी आंसर मिलेगा. बट हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है ऑप्शन डी के लिए. सो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए लिमिट h गोज टू 0, k गोज टू 0, f a प्लस h कॉमा b प्लस k माइनस एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स एट ए बी माइनस के एफ वाई एट ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं. सो लिमिट h गोज टू 0, k गोज टू 0. अब हमें फंक्शन में x के प्लेस पर 0 प्लस एच मीन्स यहाँ पर हम 0 प्लस एच कॉमा 0 प्लस के पुट करेंगे, माइनस एफ 0 0 माइनस एच एफ एक्स 0 0 माइनस के एफ वाई 0 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पुट करेंगे. जैसा कि हमने अभी कैलकुलेशन देखे थे, एफ 0 0 0, this is 0, this is 0, this part will be 0. so सिर्फ हमें लिमिट h गोज टू 0, k गोज टू 0, यहां पर हमें फंक्शन में x के प्लेस पर h और y के प्लेस पर k पुट करेंगे, तो ये h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इस तरह से मिलेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वैल्यू मिलेगी. और लिमिट h गोज टू 0, k गोज टू 0, h स्क्वायर के अपॉन ये वैल्यू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पावर 3/2 मिलेगी. एंड इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू एम एच पुट करने पर k इक्वल टू एम एच पुट करेंगे, तो ये लिमिट h गोज टू 0, k गोज टू 0, h स्क्वायर एम एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एम स्क्वायर पावर 3/2 मिलेगा. सो यहां से हमें ये लिमिट h गोज टू 0 एंड k गोज टू 0, h पावर 3 यहां से h पावर 3 कैंसिल होगा, तो m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर पावर 3/2 मिलेगा. सो ये डज नॉट एग्जिस्ट इसलिए हो रहा है कि डिपेंड्स ऑन m है. सो डिपेंड्स ऑन m होने की वजह से डिफरेंशिएबल नहीं है. तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा. ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि हमें फॉल्स ऑप्शन